मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कल हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, और उस मॉलिक्यूलर मास में हमने पढ़ा था ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ा था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? इसका मतलब मीन था कि जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? अब सपोज दैट किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास m है। क्लियर? मान लो सब्सटेंस हमने ले लिया, x ले लिया, तो इसे x का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो आएगा MAMU। ओके, ये ले लिया। तो इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा? फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या करना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि जो आपके मॉलिक्यूलर मास है उसमें से AMU को हटा के ग्राम लगा देना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये m ग्राम। ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे आप जानते हैं सब्सटेंस कोई सा भी हो, सभी सब्सटेंसेस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। और कितने होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स की नंबर होती है 6.023 × 10⁻23। तो देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास के आगे ग्राम लगाना है। फिर इसमें जितना अमाउंट है, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, क्या ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं? और यदि ये गैस है, क्या ये गैस है, तो इसका एनटीपी पर वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम एट एनटीपी कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। कितना होगा बेटा? 22.4 लीटर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा। क्लियर? तो ये आएगा आपके 22.4 लीटर। क्लियर है चीज? अब आगे हम बात करें यहाँ पर, ये तो आ गया 22.4 लीटर, वॉल्यूम आ गया। क्लियर? तो ये एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मास में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में और वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है। अब मान लो हमें कोई अमाउंट दे रखा हो और उस अमाउंट में पूछे कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं, कितने इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। ग्राम मॉलिक्यूल्स अलग है और मॉलिक्यूल्स अलग है। जैसे अपने ग्राम एटम लिया था और एटम लिया था, तो ग्राम एटम का मतलब तो उसमें इतने एटम्स हैं, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल का मतलब एक ही मॉलिक्यूल है। क्लियर? और ये वॉल्यूम एट एनटीपी, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होगा गैस का, उसका जो एनटीपी पर वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकाल दें। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल अगर मास दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास में कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास बराबर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर होता है। तो जितना मास दे रखा है उसके नीचे आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस एक ग्राम में ही होगा, है ना? किलोग्राम में तो उसको ग्राम में बदलना है आपको। फिर मान लो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं बेटा हो, तो मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास में? इतने होते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं उसमें इतने से डिवाइड कर दो ना भाई, अपने आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो 6.023 × 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब मान लो आपको वॉल्यूम दे रखा हो गैस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, इसमें इन लीटर, क्लियर, डिवाइड बाई 22.4, क्योंकि 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितना वॉल्यूम होता है एनटीपी पर गैस का? 22.4 लीटर होता है। तो बस ये देखना है कि वॉल्यूम
अगर लीटर में तो 22.4 लेना है, मिलीलीटर में कर देंगे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे बाई 22,400 हो जाएगा। क्लियर? तो अब कुछ नहीं करना, ये 3 फॉर्मूले बन गए। अगर आपको मान लो किसी सब्सटेंस का मास दे रखा है और उसमें पूछे कि हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो आपको क्या करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। अब यदि मान लो किसी सैंपल में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और उसमें पूछे हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस सैंपल, देन आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है। और यदि वॉल्यूम गिवन है गैस का एनटीपी पर, तो फिर 22.4 से डिवाइड करना है, बिकॉज एनटीपी पर कितना होता है वॉल्यूम, 22.4 लीटर होता है। क्लियर? ये कंसेप्ट है आपके ग्राम मॉलिक्यूल का। रिलेशन हो गया मास से, नंबर ऑफ पार्ट मॉलिक्यूल से और वॉल्यूम ऑफ गैस से। यही आगे जाके इस चैप्टर में मोल बन जाएगा। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कह दूंगा, इसको क्या कह दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका यही है, लेकिन अपन पहले नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है, तो ग्राम मॉलिक्यूल को ही अपन आगे मोल कहेंगे। क्लियर है ये तीनों फॉर्मूले? कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा कैसे आता है ये, वो देखिएगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो आपके यहाँ पे 3 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये मास जो होगा वो ग्राम में होगा। फिर यहाँ पे अपन देखें क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे थे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन कितने से डिवाइड करना था, 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना था। और यदि यहाँ पे क्या दे रखा आपको, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा हो एट एनटीपी, क्लियर, वो भी किसमें, लीटर में, तो यहाँ पे 22.4 से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन आ जाए, सपोज दैट क्वेश्चन आ जाए क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग। ओके बेटा, यहाँ पे पहला क्या आएगा, नंबर 1 4.4 ग्राम CO2। नंबर 2 उसने दे दिया, मान लो 64 ग्राम O2। क्लियर? नंबर 3 दे दिया उसने 6.023 इंटू 10⁻24 CO2 मॉलिक्यूल्स। ओके, और नंबर ऑफ 4 दे दिया आपने 6.72 लीटर CO2 एट एनटीपी। ये 4 क्वेश्चन दे दिए, इनमें हमें ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछना है, कैसे निकालेगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, मास गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी मास गिवन है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर क्या गिवन है नीचे, लीटर मतलब वॉल्यूम गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? अब आप लगाते जाइए, कैसे लगाएंगे आप यहाँ देखिएगा। जैसे अपने सॉल्यूशन करें इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, तो 4.4 ग्राम है, तो मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख रखा है। क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है इसका, 4.4 ग्राम है, तो मास ऑफ सब्सटेंस इज 4.4 ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है,
1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया, 32 और 12 44 हो गया, तो डिवाइड बाई 44, 4.4 से डिवाइड किया 10 हो गया, तो ये आएगा 1/10। कितने आएंगे? 1/10 मतलब 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर? और इस ग्राम मॉलिक्यूल्स को आगे अपन क्या कहेंगे? मोल्स। तो अगर आपसे बोले हाउ मेनी मोल्स, तो 0.1 मोल्स हो गए। कितने हो गए? 0.1 मोल्स हो गए। क्लियर है? आपने यहाँ सेकंड ले लिया, सपोज दैट सेकंड में क्या है? 64 ग्राम ऑफ O2। तो यहाँ पे मास गिवन है सब्सटेंस का, तो O2 का मोलिकुलर मास कितना हो गया? 32 ग्राम हो गया ना भाई, ग्राम मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितना आएगा बेटा? मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है? 64 अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो CO2, O2 का मॉलिकुलर मास कितना है? 32। कितने टाइम गया? 2 टाइम गया, तो ये 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गए। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गए। क्लियर? अपन अब थर्ड की बात करें। थर्ड में क्या गिवन है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसे हम मोल कहते हैं ना, ध्यान रखना। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कह रहे हैं किसके? थर्ड क्वेश्चन में CO2 है, CO2 के मोल कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है आपको ये, तो आप देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय दिस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके? 6.023 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई, कितने से डिवाइड करना है? 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना है। इससे कट गया, 23 से गई पावर, 1 बची, तो ऊपर 10 ही बचा ना केवल। तो ये कितना आया? 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ओके, क्या आया भाई? 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स। एक बार देख लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स आया। क्लियर? अब आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके? देखिएगा, तो फॉर्मूला लगेगा वो लास्ट वाला। क्या आएगा फॉर्मूला? कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? CO2 के। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऑफ CO2 कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP डिवाइड बाई 22.4। ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना गिवन है? 6.72 गिवन है, तो 6.72 लीटर है, डिवाइड बाई 22.4। क्लियर? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 जा 4 कितना हो गया? 12 हो गया, 1 3 जा 2 6 और 1 7 और 6। क्लियर? तो ये जाएगा 0.3 टाइम। तो ये कितना हो गया? 0.3 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गए। इसे ही हम कहते हैं मोल्स। तो यहाँ पर 0.3 मोल्स हो गए। अब पहले बोलिए क्वेश्चन आया कि नहीं आया? आपको कर सकते हैं। अगर ये मास गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और वॉल्यूम गिवन है तो आपके ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब पहले आप बताइए, ये तीनों फॉर्मूले लगाना आपको आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए, तो इनको करिएगा एक बार और फिर और देख। अब देखें अपन, चलिए, अब आपको मान लो मास गिवन हो और वॉल्यूम पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने, है ना, क्वेश्चन दे रखा है आपको, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 220 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 220 ग्राम ऑफ CO2 at NTP।
क्लियर? हमें क्या गिवन है, मास गिवन है और क्या फाइंड करवाना है, वॉल्यूम फाइंड करवाना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, पहले तो सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन है मास ऑफ CO2 कितना है बेटा जी, 220 ग्राम है। क्लियर? और क्या फाइंड करवा रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP पूछा है उसने, ये फाइंड करवा रहा है, ये आएगा। तो देखो मास और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले पे इक्वल कर दो। मास में तो ये रहा, क्या लिख रहा है फॉर्मूला, ये लिख रहा है मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन है आपका CO2, अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑफ CO2। फिर क्या पूछा उसने, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का ये वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP डिवाइड बाई 22.4। बस ये फॉर्मूला बनाना सीखना है आपको। क्लियर है? तो जो जो गिवन है और आस्किंग है उन दोनों को इक्वल कर दो ना भाई। मास की गिवन है और वॉल्यूम आस्किंग है, तो मास और वॉल्यूम कर दिया आपने। अब आप देखिएगा आगे यहाँ पर मास ऑफ CO2 कितना गिवन है, 220। क्लियर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, 44 होता है। तो ये हो गया 44 बराबर वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP अपॉन 22.4। ये जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, लीटर में। तो देखो ये 44 से 5 टाइम गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP कितना हो गया बेटा जी, ये हो गया 22.4 इंटू 5। कितना हो गया भाई, 5 जा 4 22 और 5 जा 2 10 और 2 12 और 5 जा 2 10 और 1 11। क्लियर पॉइंट है? तो ये हो गया 112 लीटर। कितना हो गया, 112 लीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 112 लीटर आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ क्वेश्चन दे रहे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 67.2 लीटर O2 एट NTP। क्लियर? तो व्हाट इज द गिवन एंड व्हाट इज द आस्किंग। गिवन है आपके पास वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP और आस्किंग है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये वाला फॉर्मूला है और वॉल्यूम ये वाला फॉर्मूला, दोनों है तो दोनों को इक्वल कर दें अपन। तो फॉर्मूला क्या बना आपके, फॉर्मूला बना आपके नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पूछे हैं आपसे तो O2 मॉलिक्यूल्स हो गए, डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP और डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फाइंडिंग है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP कितना गिवन है, 67.2 लीटर गिवन है, डिवाइड बाई कितना 22.4 लीटर। ओके, तो ये कितने टाइम गया, ये 3 टाइम गया, तो इसको वहाँ ले जाएंगे तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने आए, ये आएंगे आपके 3 इंटू, ये इंटू हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। क्लियर? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो गया, यहाँ आएगा 6 0 6 3 18 हो गया, गुना 10 की घात 23 23 मॉलिक्यूल्स, ये आंसर आएगा। कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। क्लियर? अब जैसे वहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन और दे दें आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे
क्लियर है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, कर सकते हैं आप। तो जो चीज गिवन है और जो चीज आस्किंग है उसका फॉर्मूला उठा लो और दोनों को इक्वल कर दो और आंसर आ जाएगा। जैसे आपको मान लो कि यहाँ पे पूछे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन ए drop of water weighing 0.09 ग्राम इस या आर। क्लियर है? मतलब वाटर की एक ड्रॉप है जिसका मास 0.09 ग्राम है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो आपको मास गिवन है और मॉलिक्यूल्स फाइंडिंग है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस कौन है आपका? वाटर। तो मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ओके, आप चाहें तो यहाँ ग्राम लगा दें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्या फाइंडिंग पूछा है उसने? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। अब बेटा जो जो चीज आपके पास है वो रख दो। मास ऑफ वाटर कितना है? 0.09 है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 2 और 16 18 हो गया, तो यहाँ पे 18 रख दीजिए बराबर। यहाँ कितना आएगा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं आपको, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। पॉइंट हटाया, 1800 हो गया। 9 से कितने टाइम गया? 200 टाइम गया। इसको गुना किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितना आएगा बेटा जी? वो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ये 1/200 है, तो ये 1/200 हो गया, तो यहाँ पे 100 टाइम गया और 2 से गया 3.0115, तो यहाँ आंसर कितना आया? 3.0115 इंटू 10⁻2, नीचे ऊपर आएगी तो -2 बनेगी, तो नीचे कितना, ऊपर कितना हो गया? -2 आएगी, तो 23 - 2, तो 21 बच गया। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, ये है ग्राम मॉलिक्यूल्स और उनका तरीका। और ये ग्राम मॉलिक्यूल का तरीका, इस टाइप के क्वेश्चन ही मोल में आएंगे, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल्स को अपन आगे मोल कहेंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा तो यही फॉर्मूले 3, काम खत्म। क्लियर? तो वो अपन दोबारा और पढ़ेंगे मोल्स में, लेकिन आप पहले बताइए आया कि नहीं आया। आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत है आपको तो बताइएगा मुझे, ठीक है? थैंक यू।